ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। आज का प्रश्न, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? उत्तर, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं। जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं। काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वे सब कैसे भूल गया। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वे सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? उत्तर, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं। काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भक्त लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर। सब पतितों को पावन बनाते हैं। सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। बेहद का बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है ये तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। वे सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। अभी वे याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वे बाप इतना प्यार देकर गए हैं।
सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है, यहां तो वह है नहीं। वहां कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से ना रहे। सोचो, जानवरों में भी प्यार होता है तो मनुष्यों में कितना होगा। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है, यहां प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा विनाशी बन जाएगा। अगर अभी तक भी संस्कार में वो प्यार नहीं है तो समझना कुछ तो गड़बड़ है। अगर यहां पर ही वो मास्टर नहीं बने तो वहां कैसे संस्कार बनेगा? क्योंकि यहां तो डायरेक्ट शिक्षा मिल रही है, और जाएंगे भी वही जो यहां प्यार के मास्टर सागर बनेंगे, वो वहां जाएंगे, क्योंकि वो संस्कार वहां चाहिए। तो यहां होंगे तो वहां जाएंगे। यहां सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते, कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज सुनते हैं ना कि ये गुस्सा करते हैं, तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करें। क्योंकि आवाज होती है तो अंदर गुस्सा होता है, अंदर गुस्सा होता है तो ही आवाज में आता है, ऐसे तो नहीं आ सकता। कहीं कहते हैं हमारी आवाज ही ऐसी है, पर यह तो संभव ही नहीं। आवाज ऐसी बनाई क्यों? क्योंकि अंदर गुस्सा बहुत है। तो अंदर का गुस्सा खत्म करना है तो आवाज भी बदल जाएगी, और आवाज में आते ही तब है जब अंदर गुस्सा होता है। और गुस्सा करना ठीक नहीं है, भगवान ने समझाया है नहीं ठीक है। फिर भी हम अपनी मनमत पर चलते, फिर भी हम वही करते, और फिर कहते मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर मैं कर नहीं पाता। एक बात समझ नहीं आती कि जब भगवान के समझाने पर भी हम यही डायलॉग अपने आप को दे रहे हैं कि मैं करना बहुत कुछ चाहता, कर नहीं पाता, तो फिर माया ने तो वैसे ही तुम्हारा सत्यानाश किया होगा। तो जब भगवान समझाए तब भी ना कर पाए तो क्या होगा बताओ? फिर तो कोई नहीं बचा। तो इसीलिए समझना जरूरी है और फिर अडॉप्ट करना जरूरी। ये कहना कितना आसान है, मैं करना तो चाहता पर मैं कर नहीं पाता, पता नहीं क्या हो जाता। करना है तभी भगवान के बच्चे बने हैं ना। नहीं करना होता तो फिर होते कलयुग में, संगम पर थोड़ा आते। तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे, गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, अब वह होते हैं हद का सुख देने वाले, और ये बाप है बेहद का, सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुख दिया है, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो दो अक्षर ही याद करो कि बेअद के बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर ना चलना यह भी विकार है। जो श्रीमत मिले उस पर ना चलना यह भी विकार है।
श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामेकम याद करना है और कोई को याद नहीं करना है। बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों मैं आया हूं, सबको ले जाने वाला हूं, हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है? इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसको मान दे नहीं सकते। सब आर्टिफिशियल है। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं परंतु डिटेल में समझते नहीं है। ये पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा? जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं। अब उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वे नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। यहां आते ही ये बेहद के बाप के पास जिससे वर्षा लेना है। साकार बिगड़ तो वर्षा मिलता नहीं। बाप कहते हैं देहधारी को याद मत करो, ऊंचते ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है, बच्चे मां में कम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। हम निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है, ये बात जानते हो? अच्छा, कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना, पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना हम आपके थे। हम आत्माएं परमधाम में रहती थी, वहां कहने की भी बात नहीं रहती है, माना वहां पे कुछ कहना नहीं है, ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना होता था, देखा आपने? तार के साथ जैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियां पिरोई रहती हैं। किस किसने देखा हुआ है? चलो, हमने तो देखा है। जैसे तार में मछलियां पिरोई जाती हैं, वो उसमें रहती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है, टक 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 टक। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं। क्लियर? तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि हम सब आत्माएं ड्रामा की तार में बंधे, माना ऊपर से नीचे आने के लिए चक्र लगाती रहती हैं। अब चढ़ती हैं फिर उतरने लग पड़ती हैं। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है, चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो। कितना सहज है। अभी तुम्हें पता है हमारी चढ़ती कला है, फिर हमारी उतरती कला होती है, तो ये जान गए हो ना। तो ये कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है ना? कितने वर्ष लग गए आपको नीचे उतरने में। फिर कैसे चढ़ती कला होती है तुम जानते हो? बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते हैं। सही है ना? तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई।
तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे आएंगे, ये जो तूफान है ये कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे आएंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा को भी अर्थात रीति नहीं समझते। मैं आत्मा क्या चीज हूं, क्या पाठ बजाता हूं, कुछ जानते नहीं है। ऐसा ही है ना। आत्मा है कितनी छोटी। अब कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार वो तो को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बहुत छोटी लाइट है। बिंदी मिसल सफेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख ना सके। अगर देखते भी है तो समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। अब साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तो बुद्धि से समझ सकते हो, समझ सकते हो ना। बाबा यथार्थ रीति ही समझाते हैं और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। अब दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुखवंशावली ब्राह्मण है ना। अब ये और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऑर्डिनरी बात हो गई। कोई भी समझते नहीं है ये संस्था क्या है, ये नाम क्यों पड़ा है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से ना फिर कोई का प्रश्न निकल ही जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, तो यह समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। तो समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पति से पावन बन रहे हो। ये जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है ये पुरानी रस्म चली आती है। तो अभी तुम अर्थ को समझते हो, जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है ना। सत्युग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे, वहां मनाने की बात ही नहीं रहती है, तो वहां तो ज्ञान रहता ही नहीं। तो यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है, तो सुख में जन्म लेते रहेंगे। तो वहां है ही योग बल से पैदाइश, तो विकार का नाम ही नहीं होता, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। वहां तो संपूर्ण निर्विकारी है। तो पहले से ही साक्षात्कार होता है, नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। पहले से ही साक्षात्कार होता है, नहीं तो ऐसे कैसे सिद्ध हो जाए कि कहेंगे आत्मा तो पता नहीं कहां चली गई। तो वहां पहले से ही सिद्ध हो जाता है क्या कि एक पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। यहाँ तो तुम पहले जाएंगे शांति धाम। अब बच्चे समझते हैं वे हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। वह तो हमारा अथवा बाप का घर है, जिस बाप को याद करते हैं। तो बाप से ही बिछुड़े हैं इसीलिए याद करते हैं। तो सुख में तो बाप की याद, सुख में तो बाप की याद नहीं आते, है ही सुख की दुनिया। तो बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं ना तो वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो लेकिन परम पिता परमात्मा तो बूढ़ा थोड़ा ही होगा। बूढ़ा भी नहीं कहेंगे ना परम पिता परमात्मा को, लेकिन परम पिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़े ही कहेंगे। बूढ़ा व जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है।
तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने तो समझाया है। तो तुम बच्चे सामने बैठे हो तो उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है तो जरूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। अब कितनी समझ की बात है। तो जैसे बाप समझाते बच्चों को भी समझाना है। तो पहले बाप का परिचय देना है, वर्षा भी बाप से मिलता है। तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए, तो सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजावृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फर्क तो रहता है ना बच्चे। अब सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है ना। कहाँ छिपावें, कहाँ रखें, है ना। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। है धन है, पर समय ऐसा आ गया कि उस धन से कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ ना कहाँ ग्रहचारी बैठती है तो कोई ना कोई संशय आ जाता है। पढ़ाई छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया है। थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। बाबा में संशय आया, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। अब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता आता है। अब ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। अब ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। तो देखो बच्चे, मुख्य है बाप की याद, जिससे विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहते हैं। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूलें करते रहते हैं, बताते नहीं है। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कि कितना कम पद हो पड़ता है, कितनी ग्रहचारी रहती है। उल्टे विक्रम करके बाप से छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूंदा जाता है। ये नहीं सोचना कि बाप को कुछ पता नहीं पड़ता। पता पड़ता है तभी तो हिसाब बनता है, तभी तो खाता बनता है, तभी तो पूरा रिकॉर्ड कर चला जाता है उनके पास कि तुमने क्या रिकॉर्डिंग करी है। पूरी रिकॉर्डिंग चली जाती है। इसलिए तो वो साक्षात्कार करा देंगे कि तुमने ये किया है। तुम्हारा सब ऊपर में नूंदा जाता है। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। हा? देखो, तुम्हारे संकल्पों को रीड नहीं करते हैं, पर किन संकल्पों के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है ये उन्हें पता पड़ता है। संकल्प रीडर नहीं है कि तुमने क्या सोचा, अभी क्या सोच रहे हो, इसमें नहीं जाता है।
पर तुम्हारी अवस्था क्यों नीचे गिरी है, ऊपर क्यों नहीं उठ रही है, इतना पढ़ाने पर भी तुम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो। वो ये जानते हैं कि क्या तुमसे हो रहा है। तो अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। अब देखो, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, फिर भी समझना है सबको, तो क्या है इसमें, कोई ना कोई विकार के ग्रसित तो होंगे। नहीं तो बुद्धि तो वही है, सबके पास एक समान ही बुद्धि मिली हुई है, फिर भी बुद्धि पर कोई ग्रहण लगा हुआ है, तो कोई ना कोई विकार के वशीभूत होंगे, अंदर खाते में छुपाते होंगे, इसीलिए हालत ऐसी है। ऐसे नहीं कि मैं करना तो चाहता, मैं कर नहीं पाता, ये अपने को शब्द नहीं दो। आप वो करते जो श्रीमत के विपरीत माना विकार तो है, उसको अभी तक पकड़े हुए बैठे हैं। सच नहीं बताते, सच छिपाते हैं। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। समझना चाहिए, हम छिपा कर भी कर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए, हमारे में ही ये आदत है तो ठीक नहीं। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है ना, तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं, ताकि सबको पता पड़े इस टीचर ने क्या किया था जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया। तो बड़ी सभा के बीच में उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं मम्मी कम याद करो, तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी, और कोई को याद किया तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। सबको पता रहता है हम क्या कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सबको पता रहता है। ऐसी बात नहीं है इतने समय से ज्ञान सुन रहे हो तो पता ना रहे तो फिर ऐसा मूर्ख मत बनो। पता सबको रहता है, बाकी मियाँ मिट्ठू बन के अपने आप को चलाते रहे वो अलग बात है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है, कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है। उल्टे कर्मों से बच कर रहना है, उल्टे कर्मों से बच कर रहना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर ना चलना भी विकार है। श्रीमत पर ना चलना भी विकार है। कहीं कहते हैं नहीं हम क्या करें, हम चलना तो चाहते हैं पर ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है, ये भी विकार है। परमात्मा महावाक्यों पर कम यकीन और अपने आप को वैसा बना के चलना कहीं ना कहीं भगवान का निरादर है। भगवान कहते कर सकते, आप कहते हो नहीं रहा, तो ये क्या मतलब है। उनके कथन पर यकीन होना चाहिए ना, वो जो कहते हैं, तभी तो कमाल होगी। श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज का वरदान, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वे हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती कि आप कहें मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। उससे ड्रामानुसार ड्रामा में सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है, उसे ड्रामा सिद्ध करता है। याद रखना, एक बात आप सिद्ध करने में लगे हुए हो तो सत्य नहीं है। एक ड्रामा प्लान अनुसार आपका सत्य ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, और सिद्धि समय प्रमाण काम करती है। आप सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलो, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। इसलिए डंके बजाने की जरूरत नहीं कि मैं सत्य हूं, मैं सच हूं, मैं सत्य हूं, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। आप सिर्फ बन कर दिखाएं। बाकी तो जब सत्यता का सूरज उदय होगा तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके? क्योंकि उसे कोई छिपा नहीं सकता। आज का स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे।